क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एनसीईआरटी का। 9-10 का टॉपिक खासकर स्कूल ट्यूशन एग्जाम के लिए घर से पढ़ के आना पड़ता है, अपने पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये पढ़ रहे हैं तो ये हमसे बन ही जाएगा। पेज नंबर कौन सा 44, क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्ट इनटू मोल है। खोलो पहला सवाल क्या है। 18 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो गैस वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब O या O2? 12 कोई 12 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है। 12 ग्राम ऑफ O2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन गैस। तो कल मैं आपको बताया था, जो लोग क्लास नहीं किए फिर दिक्कत हो गया, जो लोग क्लास किए उनको याद होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी होता है 2, मॉलिक्यूल लिखा रहे तो भी O2 होगा, गैस लिखा रहे तो भी O2 होगा, केवल ऑक्सीजन लिखा रहे तो भी O2 होगा। सिर्फ ऑक्सीजन का एटम लिखा होने पर वो लेना है, नहीं तो उसका अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी बिल्डअप करना है। मोलर मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? 16 कैसे 2 है 32 क्या? ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 32 U, मोलर मास 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकालना है। सैंपल का मास है 12 ग्राम और इसका मोलर मास है 32 ग्राम, दोनों 32 सिर्फ मोल निकालना है, तो 3/8 मोल्स। तो ये हम भूल जा रहे हैं क्योंकि हमारा 50,000 करोड़ साल के बाद यूनिट टेस्ट है, तो मेरे को ये नहीं, मेरे को याद नहीं पा रहा है कि इसका 12 इसका 32 है। एकदम बेवकूफ होते जा रहा है एकदम, पता नहीं, देख के चीटिंग कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम हेडेक है दोनों एकदम। बीस ग्राम्स ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल है ना। नंबर ऑफ मोल बस निकालना है। मोलर मास पानी का होता है 18, मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मास ऑफ सैंपल है 20, इसका मोलर मास होता है 18, दिस इज 10/9 मोल्स। और क्वेश्चन 3 में क्या निकालना है? तो इसी में 3 भी है, इसका तो कितना है? 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का शुरुआत से याद करना 44 है, याद रहेगा ना सबको। मोलर मास लेकिन 44 U नहीं, मोलर मास इज 44 ग्राम। मोलर मास और हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये ग्राम है। नंबर ऑफ मोल बराबर कैसे निकलता है? मास ऑफ सैंपल है 22, इसका मोलर मास है 44, दोनों को डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल निकल गया हाफ। और है इसमें कुछ? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। इसके लिए क्या अलग से क्या तैयारी करोगे जी? गधा बनते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या करना है? बोलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ इट। कैलकुलेट द मास ऑफ क्या क्या है पहला सवाल? 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो एटम वर्ड बोल रहा है तो सिर्फ O लेना पड़ेगा, तो आराम से करेंगे। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का एटम का कितना हो जाएगा? सिर्फ O का चाहिए 16 ग्राम। एटॉमिक मास 16 U, मोलर मास 16 ग्राम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखा हुआ 0.2, मास ऑफ सैंपल निकालना है, समझ में ना। और नीचे मोलर मास है इसका कितना 16 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ सैंपल 16 इंटू 0.2 इज 3.2 ग्राम्स, ठीक है। और क्या है इसमें? 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का बार बार मॉलिक्यूलर मास मोलर मास आ रहा है। वाटर का 18, कार्बन डाइऑक्साइड का 44,
कार्बन डाइऑक्साइड का 100, ये सब तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100, ये सब मूल्यवान याद किया करो। बाकी फिर से लिख लिया जाए, H2O का मोलर मास होगा 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल बाय नीचे मोलर मास इज 18 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 18 इंटू 0.5, दिस इज 9 ग्राम। और है कुछ इसमें? और है क्वेश्चन? बस 2 6 मोल का जरूरत है। मोल कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो, मोल कंसेप्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 10 बताओ क्या करना। बोलो क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बस मोल्स। ये मोल मॉलिक्यूल गलत मत कर देना एकदम। S8 है ना? आगे प्रेजेंटिंग आसान है। सल्फर का मोलिकुलर मास कितना याद किया होगा? एटॉमिक मास है 32 गुना 8 256 U होता, बट मोलर मास 256 ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है? 16। मोलर मास है 256, ये 16 नहीं 1/16 बार में कट जाएगा। खूब एग्जाम में गलत है। 1/16 मोल लग गया। मोल नहीं मॉलिक्यूल निकाला था। एक मोल किसी का भी हो 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता। इस क्वेश्चन में S8 है तो S8 1/16 मोल में 1/16 टाइम्स कर दो। इसको डिवाइड करने पर 3.75 कुछ आएगा। आंसर देख लो, उसे डिवाइड करना है। देखो 76, ठीक है। एक बार आंसर देखो क्या दिया। 76, ठीक है। 3.76 न्यूटन का 22 हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना? ये काटोगे तो 0.376 बार में कटेगा। 16 है ना, उसको 3.76 करोगे तो 10 का पावर 22 हो जाएगा। है ना? आसान करना। मोलर मास वगैरह याद करो। क्वेश्चन 11 टाइप का जो क्वेश्चन है वो सब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बट उससे पहले वाला सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 इज एन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ही थोड़ा मोल कंसेप्ट का 9th क्लास में चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह का हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे। बुक में देख ही दिया हुआ है, बाकी मैं अपने से फ्रेम करके बताऊंगा। तो उसको समझने का ट्राई करना। आप लोग को समझने के लिए कोई चीज़ रेडी नहीं है, आप लोग बस रटना है। टेस्ट है तो हम रटेंगे इस 10 दिन। समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बट नहीं, वो पैटर्न हमें नहीं पसंद आ रहा। हमें हम याद ही कर लेंगे ताकि फिर भूल जाएंगे, फिर यूनिट टेस्ट से पहले फिर याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन से लगता है, यही है ना? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 0.051 grams of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है बढ़िया क्वेश्चन। सीखो सीखो, सीख जाओगे तो फिर नहीं ये सब बोलना पड़ेगा कि हमारा यूनिट टेस्ट है तो हमारा हाफ ईयरली है। सीखा हुआ रहे तो साइंस में इस तरह का बेतुका वाला आदमी नहीं बोलता। नहीं सीखा हुआ रहे, सिर्फ रटने वाली बात होती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले ये शुरुआत से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार शुरू से प्रैक्टिस कर लेंगे। मोल कंसेप्ट का एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग पहले क्रिस क्रॉस करेंगे। एल्यूमिनियम
ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3, ऑक्सीजन का 2 था, कंपाउंड का नाम था Al2O3। इसका मोलर मास निकालेंगे, जैसे मोलिकुलर मास निकाला जाता है वैसे ही, बट आंसर ग्राम में। 2 एल्यूमिनियम का, 3 ऑक्सीजन का, 27, 16, 54 प्लस 48, 102 ग्राम्स। ध्यान से देखना। तो अभी तक आप जितना क्वेश्चन कर रहे थे उस हिसाब से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो वो पूरा किसका निकल जाएगा, एल्यूमिनियम का नहीं निकलेगा, पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर कैसे होता है, मास ऑफ सैंपल। सैंपल है 0.051, इसका मोलर मास है 102 ग्राम। कुछ आ रहा है समझ में? नंबर ऑफ मोल बराबर ये हो जाएगा 51/1000। आ रहा है, ये 2 बार में कट जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो रहा है 1/2000। ये पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल्स निकल गया। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, रटने पर नहीं होगा। मास ऑफ सैंपल बाय मोलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, तो नंबर ऑफ मोल एल्यूमिनियम का कैसे निकल जाएगा, पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकलेगा। यहां तक डाउट है किसको? ठीक है, आगे देखना है। ये टफ क्वेश्चन है, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है 9th क्लास लेवल। इसके पहले वाला सब बिल्कुल पुट शूट एंड गेट आंसर, इसमें थोड़ा चैलेंज इन्वॉल्व है मोल कंसेप्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे Al2O3। इसको अगर आप देखेंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनाने के लिए एल्यूमिनियम का कितना मोल का जरूरत पड़ रहा है, 2 मोल है एल्यूमिनियम का और 3 मोल है ऑक्सीजन का। ये इसके बारे में समझ में कि नहीं आ रहा था? वैसे ये हम लोग एटम के फॉर्म में याद करते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर Al2O3 का है तो उसमें एल्यूमिनियम का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। अगर मोल के हिसाब से भी बात करें, क्योंकि एक मोल में जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है वो फिक्स है। अगर एक मॉलिक्यूल Al2O3 का बनाने के लिए एल्यूमिनियम का 2 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम लग रहा है, तो मोल का भी अगर बात किया जाए तो इतना ही लगेगा, क्योंकि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे कोई पूछेगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, कभी ऐसा कोई चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बताओगे, इसका मतलब 1 मोल नहीं होता एक्चुअली में, इसका मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। बट अगर मोल पर भी कैलकुलेट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो जो संख्या है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसको एनालाइज करना। तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर बनाना है तो उसमें एल्यूमिनियम का कितने मोल का जरूरत पड़ेगा, 2 मोल का और ऑक्सीजन के 3 का। ये समझ में आ रहा है ना, 2 और 3। अब मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना मोल है यहाँ पर, 1/2000। ये निकाले हैं ना अभी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होता है। 1 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 1/2000 बनाने के लिए 2/2000। ये आ रहा समझ कि पूरा बाउंसर है। 1 बनाने के लिए 3 चाहिए, तो 1/2000 बनाने के लिए 3/2000 ऑक्सीजन के मोल का जरूरत। आगे समझ में? तो क्वेश्चन सिर्फ एल्यूमिनियम का था, तो एल्यूमिनियम के बारे में देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना पता चल गया हमें, सिर्फ एल्यूमिनियम का 2/2000, मतलब 1/1000 मोल्स। इतना मोल्स है केवल एल्यूमिनियम का। ये जो आया था 1/2000 वो पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आया था, सिर्फ एल्यूमिनियम का 1/1000 मोलर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो अल्टीमेट चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब वो 1 मोल किसी का भी हो, उसमें होता है 6.022 उन्हें 10 का पावर 23, या आयंस का क्वेश्चन है ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मेरे पास 1/1000 है, मल्टीप्लाई होगा ना, 1 मोल में इतना, तो 1/1000 में 1/1000। ऐसे पेंडुलम मिलाते रहोगे तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और अभी आप लोग टर्म 1 का टॉपिक याद नहीं कर रहे हैं। 10 का पावर 23 है, ये 10 का पावर 3 है, एक्सपोनेंट आप लोग पढ़े थे। दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस हो जाएगा, दिस वुड बी 6.022 ना 10 का पावर 20 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। टॉप क्वेश्चन इस चैप्टर का। रटने से नहीं होगा, रटोगे तो ये क्वेश्चन रट लोगे ना, इसके जैसा फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा वैसे बनाओगे। रटने पर नहीं होगा, समझना पड़ेगा। एक बार आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 44। सही। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
6.022 गुना 10 का पावर 20 आएगा ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग नहीं सीख पाएंगे, ऐसे हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बट आप सीखने का ट्राई करके याद करके 9th 10th 11th 12th का ना केमिस्ट्री निकलेगा ना फिजिक्स निकलेगा ना मैथ। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा मेरे को पता है। तो ऐसा हम लोग कम से कम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, कभी ना कभी याद हो जाएगी। अभी लिख ही रहे हो यार, लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, इंडिविजुअल गिनती करने वाला है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम कॉमा कार्बन कॉमा ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन सबसे फेमस केमिकल कंपाउंड, 50 करोड़ बार पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी याद नहीं है, याद करो। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, वो भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2, सिखाया गया था। दिस वुड बी CaCO3। इसका मोलर मास याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, बिना याद बिना कैलकुलेट किए निकालना है, बट अभी तो ट्यूशन रूम में है तो कर लेते हैं। 1 कैल्शियम का, 12 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, कैल्शियम का 40, ग्राम अगर मोलर मास लिखते हो तो। पानी का 18, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो मुझे वाली याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, तो 100 ग्राम तो मोलर मास है किसका, पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे तो पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स बराबर ऊपर मास ऑफ सैंपल 200 ग्राम, नीचे मोलर मास 100 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 2 मोल। और ये 2 मोल पूरे का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया ना, ये नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर अभी आपको सिखाया गया 1 मोल जब बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें कैल्शियम का कितना मोल है, 1, बोलते भी नहीं। कार्बन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, ऐसा हो रहा है। तो जब मेरे पास 1 मोल है, मेरे पास तो 2 मोल है। 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, फिर 1 का 3 है तो 2 का 6 हो गया मोल में। देख रहे हो, इसमें मैथ का रूल काम नहीं कर रहा। 2 है बट 2 2 6 है, ऐसे ही होता है। तो अब हमारे पास कैल्शियम तीनों का चाहिए, तो कैल्शियम का हमारे पास कितना मोल हो गया, फॉर कैल्शियम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2। अरे समझ, तो अब नंबर ऑफ मोल, 1 मोल में होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स, किसी का भी हो, फिलहाल कैल्शियम का निकाल रहे। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज 2 इंटू 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, दिस इज 12.044 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम का हो गया। और कार्बन का भी ऐसे ही, कार्बन का भी नंबर ऑफ मोल कितना आया, 2 ही आया। इसमें भी 2 मोल में इतना ही हो जाएगा, 12.044 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन का लेकिन 6 आ गया, 6 से इंटू करना। ये हो गया, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म। बढ़िया चैप्टर है साइंस। अगर आगे ऑप्ट करने का मन बना चुके हो तो बिना मोल कंसेप्ट के आपको साइंस कभी नहीं समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था, अब मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल फिजिक्स की क्लास में पढ़ने वाला है। मोल कंसेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, 23 एटम्स ऑफ, ठीक है।
डिवाइड मल्टीप्लाई करना मैंने मुझसे। तो दिस मोल कंसेप्ट एक एक लाइन एनसीईआरटी का अंडरलाइन करके पढ़ो, ये दोनों टॉपिक बताएगा उसको पढ़ो। आज नहीं तो कल स्ट्राइक करेगा, मोल कंसेप्ट जब स्ट्राइक करेगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स सबको आसान लगने लगेगी। ठीक है।